नौवीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बजट 2026-27 देश भर के तमाम कर्मचारियों की उम्मीदें थी कि 8वां वेतन आयोग में अलग से फंड मैनेज किया जाएगा, फंड दिया जाएगा इस बजट में। लेकिन हुआ इसका उल्टा, 8वां वेतन आयोग का नाम तक नहीं आया, भले 9 बार बजट पेश किए हों सीतारमण जी। रविवार का दिन भी बजट पेश हो गया, ये बात सभी को पता है। और आपको बता दें, इनकम टैक्स आप छुपा सकते हैं, उसका सज़ा आपको नहीं होगा, लेकिन 30% का इनकम टैक्स लग जाएगा, 30% का टैक्स लग जाएगा अगर आप इनकम टैक्स छुपाते हैं तो। भले सज़ा नहीं होगी, ये चीज़ें थोड़ा सा उदारवादी नीति का तरफ बढ़ी है सरकार। लेकिन समस्या है कि 8वां वेतन आयोग के लिए अलग फंड का विचार अभी तक सरकार नहीं की है। इसका मतलब ये है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में और भी समय लगेगा, यानी देर कर रही है सरकार, उसका साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बजट में अनाउंसमेंट होना था, अलग फंड अलॉटमेंट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। रेलवे के लिए अच्छी खबर है क्योंकि 7 हाई स्पीड कॉरिडोर दिया गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था 75,000 रुपया वही रहेगा। इनकम टैक्स में और छूट देने की बात थी, वो नहीं रहेगा। यानी 8 लाख तक इनकम आपका है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जो आशा थी कि 8वां वेतन आयोग के बारे में सरकार कुछ न कुछ अलग फंड की व्यवस्था करेगी सरकार, जो नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग पर निर्मला सीतारमण जी एक शब्द भी नहीं बोली। और 18 महीने का वक्त जो मांगा गया रिपोर्ट तैयार करने में, वो लगेगा अब और 6 महीना और जोड़ लीजिए, 2 साल लगभग लग जाएगा। यानी वर्ष 2027 इंड या फिर वर्ष 2028 का शुरुआत में जाकर 8वां वेतन आयोग लागू होगा पूरी तरीके से। क्योंकि अगर कुछ करना होता तो सरकार अलग फंड व्यवस्था करती इसी बजट में 26-27 में, जो पूरी तरह से सरकार ने नकार दिया है। कर्मचारी काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी असंतोष में है, क्योंकि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार से आशा थी कि इस बजट में निर्मला ताई कुछ अलग लेकर आएंगी और अलग फंड लेकर आएंगी। अलग फंड तो छोड़ दीजिए, इनकम टैक्स स्लैब भी वही रह गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन भले आपका 75,000 है, वही रह गया, लेकिन 3 महीने तक और रीअप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो पहले दिसंबर तक अप्लाई करने का था, वो 3 महीना 31 मार्च तक कर दिया गया है। यानी इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसको जो रीअप्लाई करते हैं, जो मॉडिफिकेशन करते हैं, उनके लिए 3 महीने का और वक्त दिया गया। तो आपको बता दें, इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट में कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, डायबिटीज़ की दवाई सस्ता हुआ है, लेकिन शराब पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, नशीली पदार्थ पर टैक्स बढ़ा दिया गया, जो कि अच्छी खबर है, लेकिन जो पीते हैं उनके लिए बुरी खबर है। और 8वां वेतन आयोग के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अलग फंड का व्यवस्था का पूरा ऐसा लग रहा था कि सरकार अलग से फंड देगी, पुरानी पेंशन बहाली के तरफ कदम बढ़ाएगी। तो पुरानी पेंशन बहाली के तरफ सरकार अभी फ़िलहाल विचार नहीं कर रही है, क्योंकि बजट में भी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ और ना ही 8वां वेतन आयोग के लिए कोई प्रावधान हुआ। यानी सरकारी कर्मचारियों को इस बार पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है सरकार, और इसीलिए आंदोलन की तरफ सरकारी कर्मचारी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें धैर्य रखने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एक तो पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं कर रही है, दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग को देर कर रही है। और देर करने का सबूत यही है कि इस बजट में कुछ भी अलग से फंड नहीं दिया गया। अगर सरकार चाहती तो अलग से फंड मैनेजमेंट करके 8वां वेतन आयोग को स्पीडी ट्रायल के दौर पर 200 दिन के अंदर, जिस तरह से मंजीत सिंह पटेल ने बता दिए हैं कि 200 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है, तो सरकार का मंशा ही नहीं है 200 दिन के अंदर उसे तैयार करने की, और इसीलिए लेट हो रहा है। और अभी देखिए 3-4 महीना हो गया, 3-4 महीना में दिल्ली में सिर्फ उनको आवास मिला। 8वां वेतन आयोग को आवास मिल चुका है, काम करना शुरू कर दिए, इनपुट्स लेना शुरू कर दिए हैं।
लेकिन समस्या है कि कछुए की चाल से चलेंगे तो 18 महीना क्या 2 साल भी लग सकते हैं। और इसीलिए ये तथ्य पर बात करते हैं, जो भी बात हम करते हैं वो तथ्य ऑथेंटिक होता है और इसीलिए उस पर हम बात करते हैं। लगातार हम भी टकटकी निगाहें देख रहे थे कि बजट पर कुछ बजट में नया होगा, सरकारी कर्मचारियों को कुछ मिलेगा, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों को ठेंगा दिखा दिया गया, बाबा जी के ठुल्लू थमा दिया गया। एकदम क्लियर कट है, सरकारी कर्मचारियों को सरकार देखना नहीं मांगती है, क्योंकि अगर देखना चाहती तो 8वां वेतन आयोग 18 महीना रिपोर्ट बनाने में नहीं लगता। जल्द अभी देखिए 10 महीना पहले से सरकार ने 8वां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दिया था जनवरी 2025 में, तो वो साल तो पूरा जीरो चला गया और ये 26 चल रहा है और अभी आवास मिला है, लोग काम करना शुरू किए हैं। रजना प्रकाश देसाई से उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 हो, 3.5 हो, क्योंकि महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। सरकारी कर्मचारियों के पॉकेट में पैसा ही नहीं है, महीने में सैलरी मिलती है, ये बात आपको भी पता है, और महीना ख़त्म होते होते लोग कंगाल हो जाते हैं, लोगों के जेब में पैसा नहीं होता है। ये सरकारी कर्मचारियों की सच्चाई है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई मुद्रास्फीति के अनुसार उनका भी वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए। और आपको पता है कि अभी डीए मात्र 2% बढ़ेगा, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो अभी डेटा आया है 148.2 ही रह गया, यानी 60% ही आपको डीए मिलेगा, 2% ही डीए बढ़ेगा आपका। तो चलिए कुछ न कुछ खुश हो लीजिए, कम से कम डीए तो बढ़ रही है। और एक चीज़ और बता दें, ये सबसे मिनिमम बढ़ोतरी होगा जनवरी में डीए का। तो इसीलिए कहते हैं कि लगातार सरकार से मांग करते रहिए, मांग उठाते रहिए, 8वां वेतन आयोग का हो या फिर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हो, लगातार मांग उठाएंगे और तभी जाके सरकार ये सुनेगी, नहीं तो अंधी बहरी सरकार पहले से है। तो आपको समझना पड़ेगा, लगातार अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते रहें, 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी की मांग करते रहें। लगातार हर एक सांसद, हर एक एमपी एमएलए को ज्ञापन दें, तभी जाके कुछ बात बनेगा। पर डे कुछ न कुछ लिखें, पर डे सुबह लीजिए हरि का नाम, उसके बाद लीजिए पेंशन का नाम। ये मेरा तंत्र है, ये हमारा मूल तंत्र है। पुरानी पेंशन बहाली के ओर बढ़ रही है देश भर के सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के तरफ बढ़ रहे हैं और तभी जाके पुरानी पेंशन बहाल हो पाएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।